हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा कैश बजट का सेकंड वीडियो, टाइम लैग इन पेमेंट या टाइम लैग इन कैश बजट। देखिए, टाइम लैग का मतलब डिले, यानी ये जरूरी नहीं कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो या जिस मंथ में ट्रांजैक्शन हो उसका पेमेंट उसी मंथ में हो। उसके नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, उसके नेक्स्ट मंथ में भी हो सकता है, और 2 महीने बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसका पेमेंट उस महीने कुछ हो जिस महीने ट्रांजैक्शन हुआ हो, या उसके अगले महीने कुछ अमाउंट पे हो। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिले इन पेमेंट, हमने एक्सपेंस तो कर दिया लेकिन उसका पेमेंट हम देर से करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वेजेस। देखिए, एस्टिमेट ही है, बजट हम बना रहे हैं तो एक अनुमान तो लगाएंगे कि भाई लगभग कितना अमाउंट हम पे करेंगे। तो वेजेस का जो अमाउंट है वो अप्रैल के मंथ में 1000 रुपए है। तो क्या ये पूरा 1000 अप्रैल में ही पे करेंगे, या पूरा 1000 हम अगले महीने पे करेंगे, या कुछ अमाउंट हम अगले महीने और कुछ अमाउंट इस महीने पे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, टाइम लैग 1/8। 1/8 का मतलब होता है कि एक्सपेंस का 1/8 अमाउंट विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ। अगर 1/4 लिखा हुआ है दैट मीन्स 1/4 अमाउंट विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ, और 1/2 लिखा हुआ है दैट मीन्स हाफ अमाउंट विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ। यानी इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि अमाउंट अप्रैल का कुछ पोर्शन अगले महीने पे होगा, अगले महीने यानी मई में। यानी ध्यान रखिए, जब भी 1/8 लिखा हो, 1/4 लिखा हो, 1/2 लिखा हो, दैट मीन्स ये इतना पोर्शन अगले महीने पे होगा। ये देखिए, अप्रैल में कितना वेजेस है? 1000। और अगर आपसे मैं बोलता हूं कि 1/8 है टाइम लैग इज 1/8, दैट मीन्स 1000 का 1/8 जो है, यानी 8 1 यहां पर 2 आ जाएगा, 8 2 16 4 8 5 125 आएगा। यानी अप्रैल का अमाउंट मई में पे होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन कितना अमाउंट? 1/8। जितना एक्सपेंस का अमाउंट है उसका 1/8। अच्छा, अगर 1/4 हो तो यानी एक्सपेंस का 1/4 अमाउंट विल बी पेड इन मई, यानी 1000 का 1/4 दैट मीन्स 250। और अगर टाइम लैग हाफ हो तो 1000 का हाफ यानी 500। बिल्कुल सिंपल है। मतलब तो जब भी आपको किसी एक्सपेंस में 1/8 मिले, या 1/4 मिले, या 1/2 मिले, यानी इतना पोर्शन अगले महीने पे होगा। अब क्वेश्चन है कि एक्सपेंस तो 1000 है अप्रैल का, यानी वेजेस का, तो अगर 125 अगले महीने पे होगा तो बाकी 1000 में से 125 जो बचा वो 875 कब पे होगा? ये 875 सेम मंथ में यानी अप्रैल में। 1/4 यानी 250 अगले महीने पे होगा, दैट मीन्स 750 कब पे होगा? सेम मंथ में। और अगर 1/2 यानी हाफ अमाउंट अगले महीने पे होगा, दैट मीन्स बाकी हाफ अमाउंट 1000 माइनस 500, बाकी हाफ अमाउंट कब पे होगा? अप्रैल में। यानी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि अगर 1/8 बोले दैट मीन्स 1/8 अमाउंट अगले महीने पे होगा, अगर 1/4 बोले दैट मीन्स 1/4 अमाउंट अगले महीने पे होगा, और अगर हाफ लिखा हो दैट मीन्स हाफ अमाउंट विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, रिमेनिंग यानी 1/8, 8 में 1 यानी बाकी कितना बचा? 7/8, 7 आउट ऑफ 8। 4 में 1 यानी 1/4 अमाउंट अगले महीने, तो बाकी कितना बचा? 3/4। 4 में 3, 4 में 1 अगले महीने, तो 4 में 3 हिस्से सेम मंथ, और 1/2 तो 1/2 ही बचा, यानी हाफ अमाउंट अगले महीने और हाफ अमाउंट सेम मंथ। तो ध्यान रखिए कि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैश बजट में। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं आपकी बुक का, ये मैंने दूसरे राइटर की बुक से तैयार किया है। इन अ फर्म द फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगा लेना, रिलेटिंग टू वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। ये देखिए, एक अनुमान दिया है, ये एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ है, ये एक अनुमान है कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन इनका पेमेंट कितना होगा उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ये देखिए, वेजेस का अनुमान दिया है कि वेजेस लगभग 20,000 होगी, 32,000 होगी जनवरी में, 40,000 होगी फरवरी में और मार्च में। इसी तरह से बाकी एक्सपेंस के बारे में भी दिया। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे। टाइम लैग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वेजेस का जो टाइम लैग है वो है 1/8 मंथ, फैक्ट्री का जो टाइम लैग है 1/4 मंथ, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का टाइम लैग जो है वो है 1/2 मंथ। अच्छा, बजट हम कौन से मंथ का बना रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। हम जो बजट बना रहे हैं वो हमें बनाना है जनवरी, फरवरी और मार्च का। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में एक्सपेंसेस का
वेजेस का कितना पेमेंट करेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस का कितना पेमेंट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का कितना अमाउंट हम पे करेंगे। तो याद रखिए पहले ये जरूर देख लिया कीजिए कि कितने मंथ का बजट बनाना है। हमें बजट बनाना है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा कीजिए, टाइम लैग। अब ये भी मैंने आपको बताया, टाइम लैग मतलब 1/8 अमाउंट अगले महीने पे होगा, यानी 7/8 सेम मंथ। तो ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है, मैं क्वेश्चन सामने लिख देता हूं सो दैट आप समझ सकें। सबसे पहले शुरू करते हैं एस्टिमेट ऑफ वेज पेमेंट। हम वेजेस का पेमेंट कितना करेंगे, 1/8 मंथ। ये क्वेश्चन में टाइम लैग दिया, डिले इन पेमेंट 1/8 पोर्शन अगले महीने पे होगा। तो देखिए दिसंबर में कितना है, दिसंबर में है 20,000। हमने अभी भी पढ़ा 1/8 का मतलब होता है 1/8 पोर्शन अगले महीने, यानी अगर दिसंबर में वेजेस 20,000 रुपए है तो उसका 1/8 कब पे होगा, दिसंबर का 1/8 पे होगा जनवरी में। तो 20,000 का 1/8 निकालेंगे और 1/8 पे होगा कब, जनवरी में, यानी 2500। अभी मैंने आपको बताया, तो बाकी कितना बचा, 20,000 में 2500 तो अगले महीने पे होगा, तो बाकी कितना बचा 7/8, वो तो उसी महीने पे होगा। और हमको तो जनवरी, फरवरी और मार्च का बजट बनाना है, तो दिसंबर में कितना पे कर रहे हैं वेजेस ये हमको नहीं डिटरमाइन करना है। अच्छा अब आते हैं जनवरी में। जनवरी में कितना है, जनवरी में वेजेस है देखिए 32,000। तो 32,000 अगर जनवरी में वेजेस है तो उसका 1/8 जो है वो नेक्स्ट मंथ पे होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 1/8। नेक्स्ट मंथ क्या है जनवरी के बाद, फरवरी। तो ये कितना हो जाएगा 4,000। तो बाकी कितना बचा, 32,000 अगर वेजेस होती है जनवरी में तो उसका पेमेंट 1/8 अगले महीने होता है। तो बाकी कितना बचा 28,000। तो 28,000 सेम मंथ में होता है, यानी 1/8 नेक्स्ट मंथ और 7/8 सेम मंथ। तो ध्यान रखिए आपको ऐसे लिखना है, जो अमाउंट आप नेक्स्ट मंथ पे कर रहे हैं वो फ्रैक्शन सेकेंड नंबर पे लिखिए, जो अमाउंट आप उसी महीने पे कर रहे हैं उसको पहले लिखिए। अब आते हैं फरवरी। देखिए फरवरी में कितना है, फरवरी में है 40,000। तो 40,000 अगर वेजेस है फरवरी में तो आपको मैंने बताया 1/8 टाइम लैग का मतलब 1/8 पोर्शन हम पे करेंगे मार्च में, यानी 5,000। तो 40,000 में 5,000 तो नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, तो बाकी कितना बचा 35,000 सेम मंथ में, यानी 1/8 अगले महीने और 7/8 सेम मंथ। अब आते हैं आखिरी मार्च। मार्च में कितना है देखिए 48,000 है। तो मार्च में अगर 48,000 है तो मार्च का 1/8 तो अगले महीने यानी अप्रैल में पे होगा। और हम अप्रैल का बजट तो बना नहीं रहे, हम बजट बना रहे हैं मार्च तक का। तो मार्च का अगर 1/8 अप्रैल में दे रहे हैं तो 7/8 उसी महीने दे रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 42,000। वेरी सिंपल। इसको एक बार और आराम से आप वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है। ये देखिए इसका टोटल आ गया 30,500, इसका टोटल आ गया 39,000, इसका टोटल आ गया 47,000। तो ये 1/8 था। अब देखिए अगला अमाउंट जो है एक्सपेंस है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस दिसंबर में दिया है, जनवरी में दिया है, फरवरी, मार्च। ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इनका पेमेंट कितना होगा इसके बारे में क्या लिखा है, लिखिए टाइम लैग फैक्ट्री एक्सपेंस का 1/4 मंथ है। तो शुरू करते हैं दिसंबर से। अब देखिए दिसंबर में फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 8,000। तो पहले अमाउंट लिख लीजिए 8,000। अब हम दिसंबर का 1/8 जनवरी में पे करेंगे, यानी 1,000। तो बाकी कितना बचा 7,000। तो 7,000 कब पे करेंगे दिसंबर में, सेम मंथ में। लेकिन हम बना रहे जनवरी, फरवरी और मार्च का बजट, दिसंबर में कितना पे कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, इसलिए यहां पर 7/8 वाला कैलकुलेशन नहीं होगा। अब आते हैं जनवरी में। जनवरी में देखिए कितना है 8,000। जनवरी में 8,000 है, सेम अमाउंट। तो जनवरी में अगर 8,000 है तो जनवरी का 1/4 था, 1/4 अमाउंट, यानी इसका हो जाएगा 2,000। तो 8,000 का 1/4 यानी फरवरी में, यानी 2,000 फरवरी में पे होगा। तो बाकी कितना बचा 6,000। 8,000 का 1/4 होता है 2,000 नेक्स्ट मंथ। तो बाकी अमाउंट कितना बचा, बाकी अमाउंट बचा 6,000, जो कि सेम मंथ में, यानी 3/4। अब आते हैं फेब्रुअरी में। अच्छा फेब्रुअरी में कितना है, फेब्रुअरी में है 12,000। तो फेब्रुअरी का 1/4 अगले महीने पे होगा, यानी 3,000। और बाकी कितना बचा 9,000, और 9,000 सेम मंथ यानी फेब्रुअरी में, इसलिए यहां पर लिख देंगे 3/4। अब आते हैं आखिरी मार्च। मार्च में कितना है 16,000। तो मार्च में 16,000 है कितना फैक्ट्री एक्सपेंस, लेकिन इसका पेमेंट 1/4 कब होगा अप्रैल में, और अप्रैल का बजट तो हम बना नहीं रहे,
तो बाकी कितना बचा 3/4 यानी 12,000। इसका अगर हम टोटल करें तो ये आ जाएगा 8,000, 11,000 और ये 15,000। अब आते हैं आखिरी लास्ट अमाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1/2 मंथ। 1/2 का मतलब 1/2 अमाउंट, 1/2 पार्ट ऑफ एक्सपेंस विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है आपको दिसंबर में, ये दिया है आपको 3,000। तो 3,000 का 1/2 अगले महीने यानी 1,500 अगले महीने पे होगा, यानी 1/2। और बाकी 1/2 जो बचा वो सेम मंथ यानी दिसंबर में। अब आते हैं जनवरी में। जनवरी में कितना है 3,000 सेम है। तो जनवरी का हाफ अमाउंट विल बी पेड इन फेब्रुअरी यानी 1,500 और बाकी हाफ जो बचा वो सेम मंथ यानी जनवरी। अब आते हैं फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी में कितना है 4,000। तो 4,000 का हाफ अमाउंट यानी मार्च में और बाकी 1/2 यानी बाकी जो बचा वो सेम मंथ में यानी फेब्रुअरी में। एंड लास्ट मार्च। मार्च का अमाउंट भी 4,000 है। तो मार्च का 1/2 तो अगले महीने पे करेंगे। तो अगला महीना है अप्रैल और हमें बजट तो मार्च तक का बनाना है, तो अप्रैल का अमाउंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाकी हाफ बचा, तो बाकी हाफ कब पे करते हैं सेम मंथ में 2,000। इसका टोटल करके देख लेते हैं 3,000, 3,500 और ये हो जाएगा 4,000। तो ये कैलकुलेशन जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कैश बजट का, जिसमें सब चीजें होगी, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, वहां पर काम आएगा। आपके बुक में साहित्य भवन पब्लिकेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा।